अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। होप कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही नॉर्मल सी कॉमन सी लाइफ जो कि हम यहाँ पे गुजारते हैं। होप आप लोगों को पसंद आएगा व्लॉग। नॉर्मल सी डेली लाइफ पे है। आपको यहाँ पे थोड़े से काम करेंगे घर पे, वो आपको दिखाऊंगी और बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी। मार्केट का भी विजिट कराऊंगी। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हुई है। मैंने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले गज़ल को नाश्ता कराया, उसके बाद मैंने खुद नाश्ता किया। मैं गज़ल को खिला रही हूँ यहाँ पे बिस्किट, और ये बिस्किट बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। इसमें क्योंकि चीनी नहीं होती है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ये। क्योंकि अभी माशाल्लाह गज़ल 5 मंथ की हो चुकी है, तो अब बिस्किट खाती है, थोड़ा बहुत गम्बरी खाती है, ऐसे जैसे वो पॉप्स होते हैं तो वो भी माशाल्लाह खा लेती है। तो ऐसे बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तंग करते हैं, क्योंकि देखते हैं जब खाना खाते हुए हमें तो बेचारे रोते रहते हैं। तो इसलिए मैं इसको सुबह सुबह नाश्ता कराती हूँ बिस्किट का। फिर शाम के टाइम ना इसका एक टाइम है, वो इस टाइम में ना गम्बरी खाती है। तो इस टाइम पे बच्चों को पानी भी पिलाना चाहिए। माशाल्लाह बच्चों की सेहत अच्छी होती है पानी पीने से। मैं क्योंकि बच्चों को ना वो सीरियलैक नहीं लगाती हूँ, इसलिए मैं इनको बिस्किट लगा देती हूँ। वो ये भी तो गंदम वाला होता है ना, तो इसलिए मैं इनको सीरियलैक नहीं लगाती। तो माशाल्लाह ये भी सही रह जाता है। अहमद को हमने बिल्कुल भी सीरियलैक नहीं खिलाया कभी भी। बाकी हर किसी की अपनी वो है ना, मतलब चॉइस है, कोई जो भी खिलाए। तो ये नहीं, मैं बिस्किट खिलाती हूँ। ना खिलाओ तो इतना तंग करती है। पहले मैंने इसको नाश्ता खिलाया, उसके बाद मैंने कहा चले मैं खुद नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने रात का बचा हुआ सालन खाया था। यहाँ पे चिकन का सालन बचा हुआ था, मैंने पराठा बनाया, चिकन का सालन खाया मज़े से। और रात का सालन जो होता है ना भाई, कॉमन है, मुझे तो बहुत पसंद है सुबह सुबह उठ के खाना। फिर उसके बाद थोड़े बहुत घर के काम किए, फिर मैंने कहा चले हम ये सालन भी पका लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ली हुई है मिक्स सब्ज़ी जो कि फ्रोज़न है, तो मैं 2 पैकेट बनाऊँगी इसके। ये माशाल्लाह बहुत ही ईजी पीजी रेसिपी है, ठीक है ना। डालो 2 मिनट के अंदर, ये ज़रा सा उबलती है, पक जाए गाजर, थोड़ा सा मटर गलते हैं, उसके बाद मसाला बनाओ, डालो सारी चीज़ें, क्या मस्त 2 मिनट के अंदर बन जाती है। कोई भी मुश्किल नहीं होती। अगर आप लोग को जल्दी जल्दी कुछ भी बनाना हो ना, तो आप लोग मिक्स सब्ज़ी बना लो, फ़ौरन से काम हो जाता है इसका। 2 मिनट लगते हैं। इसको ज़रा सा भूनो प्याज को, कोई मसाले वसाले डालो इसके अंदर, क्योंकि पटेटो नहीं होते तो मैंने इसके अंदर ना अलग से डाले, वरना फिर हमारा कोई खाता नहीं है घर में। ये जो आलू है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं कहती हूँ आलू के बगैर कुछ भी नहीं बनता घर में। आलू है तो फिर कोई ना, आलू को देख के ना कोई खा लेता है, वरना कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको ना अपनी नेल पॉलिश दिखा रही हूँ, कैसे गंदे हाथ हुए हुए मेरे। पूरी नेल पॉलिश इतनी अजीब हो गई है, मुझे पसंद नहीं है ना नेल पॉलिश। फिर मैंने बस लगाया तो है उस दिन पार्टी के लिए, लेकिन फिर इतनी गंदे हाथ हो गए। अब मैंने कहा उतारूँगी आज। देखें, मैंने थोड़ा सा प्याज को भूना, उसके अंदर मैंने पोटैटो डाल दिए। अब बस कुछ भी नहीं करना, नमक डालो, मिर्ची डालो, सब कुछ एक साथ डाल के ना बस खड़ा दो इसको। थोड़ा सा गलेंगे, बस डाल दो सारी चीज़ें। मैं सोचती हूँ कि अगर आलू ना होता ना तो क्या होता हमारी लाइफ में, क्योंकि आलू ही तो है जिसने बचा रखा है। कुछ भी नहीं होता, बच्चे कुछ और खाते ही नहीं है। बस आलू का बोल दो तो फिर थोड़ा चुप हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा चलो सही है, वरना तो कुछ भी नहीं चाहिए उनको, बस आलू के अलावा। एक तो भाई हमारी लाइफ में आलू बच चुके हैं, एक अंडे बच चुके हैं, ठीक है ना। अंडे हो गए, आलू हो गए, मुर्गी हो गई बस, और चावल हो गए। भाई हम इस चीज़ पे जिंदा है। मैं ना गई हूँ, कल मार्केट में ऑफ़र लगी है तो सब्ज़ियाँ वगैरह ले आई हूँ। हमें तो बहुत पसंद है भाई। हम जो 2-3 लोग हैं, लड़कियाँ, हम लोग खाते हैं, लड़के तो कोई नहीं खाते सब्ज़ियाँ वगैरह। आजकल मेरे हस्बैंड को थोड़ा बहुत जुनून चढ़ा हुआ है, उसकी फरमाइश पे बन रही है मिक्स सब्ज़ी भी। तो कहा कि मैं सब्ज़ी खाऊंगा। मैंने कहा वाह, कहाँ से भैया, आज सूरज निकला हुआ है। कहते हैं नहीं मैं आज सब्ज़ी खाऊंगा, मेरे लिए सब्ज़ी बना के रखना। मैंने कहा चलो सही है, तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। कहा कि नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। मैंने कहा सही है, चलें कोई नहीं, हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। पता है होता है क्या है ना, कि हम लोग भी फिर सब्जियाँ नहीं खा पाते इनकी वजह से। जब कोई घर में और खाता नहीं है, फिर हम लोग कैसे खाएं अकेले। और ये देखें कितना टाइम लगा होगा, आप लोग सोचें खुद। ओनली 15 मिनट के अंदर माशाल्लाह से ये रेडी हो चुकी है। कुछ भी नहीं टाइम लगता है। बस फिर हमने ली नीचे से, हमारे घर के ना साथ बिल्कुल बकाया वो है, दुकान है, तो वहाँ से तंदूर की रोटी मिलती है। माशाल्लाह हमने गरम गरम वहाँ से रोटी ली, क्या मस्त मज़ेदार सालन पका हुआ था, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद अहमद लाया हुआ था आइसक्रीम। फिर मैंने कहा चल बेटा आजा साथ में खाते हैं। कहते हैं मम्मा दोनों ही मेरी हैं, आप क्यों खाओगी। मैंने कहा नहीं आ जाओ शेयर करते हैं। कहता अच्छा चलो सही है। आइसक्रीम मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये,
तो अहमद भी मेरे ऊपर गया है वो, फिर उसको भी बहुत पसंद है। बच्चों को तो खैर वैसे ही पसंद होती है। अच्छा जी, तो हम लोग फिर चल पड़े हैं मार्केट की तरफ, मुजम्मा अल मुस्तकबिल। ठीक है, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही बड़ी मार्केट है, ठीक है। हर चीज़ आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। लड़कियों के फुस्तान हो गए, लड़कों के कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, जूते हो गए। इतनी कोई बड़ी कलेक्शन है ना, आप लोग घूमते घूमते ना थक जाओगे। ये कोई फर्स्ट मार्केट है जो कि मैंने देखी है ना जब से, बस मेरा तो दिमाग ही घूम गया। अच्छा, ये जो साइकिल खड़ा हुआ है ना, इसकी स्टोरी भी आपको सुनाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, हुजाज होते हैं, जो भी होते हैं वहाँ से, पाकिस्तान से या कहीं से, तो इनको कहा जाता है कि ये जो है ना, ये बाबे आदम का है ये, ठीक है ना, ये जो बड़ा साइकिल है। और कुछ लोगों को ना इसके नीचे खड़ा के नवाफिल भी पढ़ाई जा रही होती है, जो ऐसे प्रैंक वगैरह करते हैं। तो खैर ऐसा है तो कुछ नहीं, बस ये वो जैसे डेकोर वगैरह करते हैं, खड़ाते हैं, वही खड़ा हुआ है ये तो। अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और ये है जी मुजम्मा अल मुस्तकबिल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है। मैं पहले कभी नहीं आई थी, एक बार पहले चक्कर लगा गई हूँ जब अपने हस्बैंड की शॉपिंग की थी, तो वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही बड़ी मार्केट है। मैं यहाँ पे नहीं आई थी क्योंकि मैंने जो कुछ यानी मार्केट चूज़ की हुई है, बस वहीं पे जाती हूँ, चीज़ें मिल जाती हैं, फिर और मार्केट्स जाती ही नहीं हूँ। जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन होती है बस वहीं जाती हूँ। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ नई नई चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह इतनी कोई बड़ी बड़ी कलेक्शन खड़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा यानी भर भर के खड़ी हुई हैं। ऐसे मैंने कभी कोई मार्केट नहीं देखी कि इतना ज़्यादा कलेक्शन हो। मतलब ऐसे एक ही जगह पे ना इतनी हुए हुए ना जिसकी हद नहीं है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत माशाल्लाह। यहाँ पे आपको ना ज्वेलरी हो गई, पर्स हो गए, जूते हो गए, सॉक्स हो गए, बच्चों की चीज़ें होंगी, बड़ों की चीज़ें हो गई, आदमियों की, औरतों की, सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिलेगी। टॉयज़ हो गए, हर चीज़ आप लोग को मिलेगी यहाँ पे। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ गई टॉयज़ पे, और मैंने कहा अच्छा देखूँ यहाँ पे। मैं ना पहले तो ब्लॉग अब तो ले आई हूँ अहमद के, तो मैं अभी भी देखती रहती हूँ कि कहीं पे कोई अच्छी चीज़ और भी मिल जाए, ताकि क्योंकि अहमद ना अकेला होता है ना तो फिर बोर होता रहता है। इसलिए मैंने कहा चलो उसको ढेर सारे खिलौने ले देंगे ना तो ज़रा खुश होता रहेगा। तो ये है जी कपड़ों का सेक्शन, और यहाँ पे सस्ते से सस्ता कपड़ा भी है और महंगे से महंगा कपड़ा भी है। लड़कियों वाली साइड में ऊपर जा नहीं पाई हूँ, तो ये है बस लड़कों वाली साइड आप लोग को ऐसे थोड़ा बहुत विज़िट कराऊँगी। मुझे कुछ काम था यहाँ पे, काम से आई हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करती जाती हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो बनाती जाती हूँ। बस ये नहीं, मैं आपको वैसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं बता रही, बस ऐसे दिखा रही हूँ कि कितनी बड़ी है। अगर कोई जाना चाहे ना तो यहाँ पे माशाल्लाह जा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखें ज़रा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ टॉयज़ का सेक्शन है। सिर्फ टॉयज़ ही टॉयज़ हैं इधर, बच्चों के, लड़कियों के, लड़कों के, सब। बहुत महंगे थे ये वाले, काफ़ी महंगे थे ये वाले। अभी तो ये सिर्फ टॉयज़ की जगह है, फिर आगे चल के देखिएगा जो कपड़ों के वो है ना, वो और बड़ी है, और वो है इतना ज़्यादा माशाल्लाह कलेक्शन है। लेकिन ये नहीं है कि बहुत महंगी है, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर बंदा सस्ती लेना चाहे तो सस्ती भी मिल जाती हैं, महंगी लेना चाहे तो महंगी भी हैं। और ये देखें पर्स की कलेक्शन चेक करो यार आप लोग, इतनी हैंड बैग्स हैं, इतनी प्यारे से प्यारे, खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छी क्वालिटी के, ठीक है ना। अगर आप लोग 100 तक लेना चाहते हो, 100 रियाल तक भी हैं, 25 रियाल तक भी हैं, यानी जो भी लेना चाहे। हर बंदे की जैसे अपनी चॉइस होती है, कोई सस्ती चीज़ नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पे ब्लॉक्स थे, मुझे पसंद नहीं आए, ये थे सही बस अजीब से थे। ये वाले जो थे ये बिल्कुल छोटे छोटे थे, और जो वो वाले वो बड़े बड़े, ज़्यादा बड़े हैं। ऐसे वाले तो अहमद के पास ऑलरेडी हैं पड़े, तो मैंने उठाया सही, लेके भी गई हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, इसके कलर अच्छे नहीं है, मतलब वाइट, ब्लैक, पिंक, वो मतलब वो अच्छे होते हैं दूसरे वाले जो रंग बिरंगे होते हैं। तो ये अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने कहा नहीं अच्छे लग रहे थे, फिर छोड़ दिया। फिर तो माशाल्लाह अभी सर्दियों का वो आया हुआ था, सामान आया हुआ था, सारा सर्दियों के थे कलेक्शन कपड़ों की। और ये देखें, ये सारी हुडीज़ वगैरह, कोट, जैकेटें, तो बच्चों की, बड़ों की, सबकी खड़ी हुई हैं। और ये इतने ज़्यादा महंगी नहीं है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 30, 50, 60 रियाल ऐसे, 70 रियाल ऐसे। मैं अब अंदर नहीं जा रही दिखाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या क्या दिखाऊंगी, इसलिए बस थोड़ा बहुत चीज़ें देखते हैं फिर चलते हैं। असल में मैं ना स्पेशली इसकी तरफ नहीं आई हुई हूँ, तो थोड़ा बहुत काम था मुझे, तो इसलिए ये रास्ते में पड़ी, तो सोचा चलो देखते जाते हैं, थोड़ा बहुत काम करते जाते हैं। थोड़ा बहुत मुझे यहाँ से चीज़ें लेनी थी, इसलिए
इधर ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आप लोग को पसंद आ गई, साइज़ नहीं मिल रहा तो किसी को बुलाना पड़ता है, मुश्किल से आते हैं फिर ढूंढ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता ना, सुकून से जो चीज़ मांगो हाथ में देते हैं, खड़े हुए होते हैं। लेकिन ये भी है कि ये अपनी पसंद से शॉपिंग करते रहो, ये भी मज़ा आता है। यानी हर किसी की अपनी अपनी सहूलियत है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, तो पाकिस्तान में अपना लोग खुद खड़े हुए थे साथ साथ। और ये है जी बच्चों की लेगिस वगैरह, ये सारी 2-2 3-3 रियाल की थी, महंगी नहीं थी, 3 रियाल 4 रियाल ऐसे। मुझे यहाँ पे बस्ता दिखा तो मैंने कहा अच्छा जी देख लें इस बस्ते पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने कहा कोई नहीं। फिर ये है जी शूज़ की जगह, यहाँ पे सारी आप लोगों को शूज़ मिलेंगी लड़कों की, ठीक है। ये जो सारी शूज़ आप लोगों को कलेक्शन दिख रही है लंबी सी, ये सारी लड़कों की है। और ये जो है ना बच्चों की जगह है, ये सारी बच्चों की चीज़ें हैं, न्यू बॉर्न बेबी की चीज़ें हैं। और गज़ल की नाप की भी बहुत प्यारे प्यारे खड़े हुए थे। और ये है जी लड़कों के सारे जितने भी आपको दिख रहा है ना, ये लड़कों का सेक्शन है। अगर आपको शॉपिंग करनी हो ना बच्चों की तो ये बहुत रिकमेंडेड जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको 30 रियाल में बच्चों की बहुत अच्छी मिल जाएंगी कपड़े, 25 रियाल में, 30 रियाल में ऐसे। और ये देखें कितनी प्यारी प्यारी लग रही है, और ये हैं तो अहमद से बड़ी। चलिए जी हमारी शॉपिंग यहाँ पे माशाल्लाह हो चुकी है और यहाँ पे हमने सब कुछ ले लिया है, तो अभी रवाना होते हैं। यहाँ पे इस रोड पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे मुजम्मा शामिल भी है सामने, और ये देखें कसर अलवानी, और यहाँ पे सारे मार्केट्स वगैरह यहाँ पे हैं, 20 हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।